तीन तरीके के लोग हैं, मान लीजिए समाज में अगर हैं तो तीन तरीके के लोग हैं। पहला को हम कह सकते हैं, सबसे नीचे रखेंगे एक को रिलीजियस हिंदू, जो अभी हिंदू हैं 99% या उससे भी अधिक, लगभग थोड़ा, वो हैं अभी नॉर्मल रिलीजियस हिंदू। कहने का अर्थ क्या है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, इसीलिए वो भी पैदा हो गए तो वो अपने आप हिंदू कहते हैं। ठीक है, अब पहले बातों को थोड़ा एक अलग मन से समझना, थोड़ा अपने मन को अलग समझना। पहले जो नीचे का तल है, मान लेते हैं एक तल है, ठीक है, पहले तीन तल बनाते हैं हम। एक तल होता है रिलीजियस हिंदू, जो आम हिंदू दिखते हैं हमें जितने भी आजकल बाजार पे। एक होता है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब, मैं नास्तिक वाले संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंग्लिश वर्ड है एथिस्ट, उसकी बात कर रहा हूँ। भले उसका हिंदी में अर्थ हमने नास्तिक निकाल लिया है, लेकिन अगर आप संस्कृत के हिसाब से नास्तिक का अर्थ समझेंगे तो संस्कृत कुछ और कहता है नास्तिक, इंग्लिश जो है वो एथिस्ट वो कुछ और कहता है नास्तिक। तो इंग्लिश का एथिस्ट कहता है कि वो गॉड के आकार स्वरूप इत्यादि कुछ भी, गॉड में बिलीव ही नहीं करता है। ओके, एंड एक तीसरा टर्म होता है जो होता है वो कि रियल हिंदू, जो कि सदियों में कोई बन पाता है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें 19वीं सदी या 18वीं सदी के, उस वक्त कुछ बने थे, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। उसमें बता देते हैं नाम, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, ओशो हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, सहजानंद सरस्वती हो गए, संत कबीर हो गए, गुरु नानक जी हो गए। ये सब जो थे वो रियली में थे। ठीक है, अब हम तल बनाते हैं। जो आम जनता है, जो आजकल हिंदुइज्म में दिख रहा है, जैसे कि जितने भी हैं, वो जो ये तल है नीचे का रिलीजियस हिंदू, या फिर जो कहते हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जितने भी बाबा लोग भी दिख रहे हैं वो सब इस तल के हैं। जितने भी बाबा, कोई भी बाबा को ले लो आप, मुंह से अगर बाबा निकल गया या जिसने रंग भंग पोत पात दिया, वो इस तल पे है। ठीक है, इससे मैं अपने मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, मैं इससे अपने आप एक तल ऊपर मानता हूँ कि इसको एथिस्ट को, जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। वो ये जो तल के लोग हैं ये कहते हैं कि स्त्री को अकेले नहीं घूमना चाहिए, स्त्री को ये कपड़ा पहनना चाहिए, स्त्री को ये मतलब ये जो तल के लोग हैं ये मानने को कहते हैं। अगर मानने को कहा जाए तो आंख बंद करके आप कह दो कि वो इस तल का आदमी है। इस तल मतलब नॉर्मल जो आजकल के हिंदू प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदू चाहे अन्य धर्म भी ले लो, इस्लाम भी ले लो, वो इसी तल के हैं कि वो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अगर वो करने को कह रहे हैं तो वो इस तल पे है। इससे थोड़ा सा ऊपर तल, इससे थोड़ा सा नहीं है, इससे बहुत ऊपर तल होता है एक एथिस्ट का, असली एथिस्ट का। भले वो गॉड को नहीं मानता, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन कम से कम ये जो नीचे के तल हैं, ये सब बेहूदिया जो हरकत हो रही है कि अकेले मत घूमो, लड़की का पति परमेश्वर है, ये है वो है, जैसे कि और कहते हैं कि अगर धर्म में कहा गया है कि ये है, कुछ भी कहा गया है तो कुछ भी अपनी बात को लेके बस धर्म का ले लेते हैं, मनुस्मृति की ज़्यादा पालन करते हैं, या इनसे कुछ और पालन होता नहीं है, वो सब ये तल पे। ठीक है, इससे बेहतर होता है एथिस्ट। एथिस्ट कहता है कम से कम ठीक है, मैंने गॉड को स्वीकार कर दिया, जिससे मैं ये सबसे मुक्त हो गया कि एक नारियल फोड़ो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी, दो नारियल फोड़ो तो स्वर्ग के साथ अप्सरा फ्री मिलेंगे, नारियल नहीं फोड़ोगे तो तुम्हें नर्क मिल जाएगा, ये नहीं करो तो वो नहीं करोगे, तुम अगर इस मुफ्त की तरफ करके पूजा करोगे तो तुम्हें यहाँ मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगा, तुम्हें नूरें मिलेंगे, अप्सराएं मिलेंगी। ये सब बातें इस तल में होती हैं। ठीक है, इससे ऊपर होता है तल एथिस्ट का, ये इस नीचे वाली सब बातों को नकारता है। ठीक है, ये कहता है कि नहीं भाई, इंसान को इंसान देखो, इंसान को इंसान ही देखो, चाहे इंसान वो पुरुष हो चाहे औरत हो, उसको देवी मत बनाओ, इंसान को तब मन देवी मत बना तो उसी वक्त उसको ये मत सोचो। जैसे कि आजकल देखते होंगे कि रेपिस्ट हो रहा है तो कहते हैं कि इसमें लड़की गलती है कि वो कपड़े छोटे पहन रही इसलिए उसका रेप हो रहा है। भाई तेरा समाज कैसा है यार, छोटे कपड़े देखा नहीं जहाँ लग गए रेप करने में, ये लाग तुम्हें शर्म नहीं यार। ये सब इसी तल के है। ठीक है, इससे लाख गुना बेहतर होता है एथिस्ट, जो कम से कम इस बातों को नकारता है कि ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर स्त्री का अत्याचार करता है और जितनी बातें करता है एथिस्ट इससे बहुत बढ़िया होता है यार। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा या इससे कहीं बहुत ऊपर तल का होता है रियली हिंदू, असली हिंदू, जो अपने आप को विवेकानंद, मतलब जो विवेकानंद थे उस तरह, दयानंद सरस्वती थे, कबीर थे, इस तरह के हिंदू। ये हो गया जो आस पास से चल रहा है, ये सब हिंदू।
ये हो गया एथिस्ट, ये हो गया रियल हिंदू, ठीक है। तो जो एथिस्ट भी है उनमें बहुत बढ़िया है, इससे बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें बस एक खराबी है कि मान कोई एथिस्ट मतलब जास्ती एथिस्ट कि वो जो रियली हिंदू तल का है ना, जो मतलब हमारा असली हिंदू तल का है, वो जैसे कि वेद के बारे में बताते हैं, वो ये सब के बारे में बताते हैं, वो इन सब को भी मानने से इनकार करता है। उसे लगता है कि अगर मैं इसको नकार रहा हूँ तो ये भी जो है तल जो है रियल हिंदू का एथिस्ट, ये सब वेद व्यास ये सब इसी में का है। इस एथिस्ट को मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी एथिस्ट हूँ। पहले मैं एक ये था, अब मैं बना हूँ एथिस्ट, अब मैं बनने की राह में हूँ ये। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस एथिस्ट को, इसे जब लग रहा है कि ये सब जो हैं वो यही इसी का रूप है, बिल्कुल अलग है भाई, ये सब जो जितनी भी ढोंग ढांग है ये सब पुराणों से इधर से आया है, ये जो है वो ग्रंथों को मतलब बात करता है, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, ये वेद हो गया, वो वेद हो गया। इसका भी ज्ञान कर्म होता है, जिसमें इसमें दो खंड होते हैं, एक कर्म कांड एक ज्ञान कांड, ठीक है। ज्ञान कांड इसमें सीधे इस इंसान की बात होती है, वही वो इंसान क्यों परेशान रहता है। तुम अमीर हो गरीब हो, तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा, तुम परेशान हमेशा रहते हो, क्यों रहते हो, बस यही बात ये करता है, ठीक है। तुम आ गए हो बस, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ तो मुझे एक बात का डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है कि ये जो इस तल के आदमी हैं वो खुश हो जाएंगे, वो इसको नकार देंगे, उससे कहेंगे कि थोड़ा सा हम वेद पढ़ लेते हैं, हम सीधे ये तल पहुँच जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। जो तुम अगर इस तल के हो, मतलब आजकल के जो पहनावा में हिंदू आ गया, जय श्री राम बोल दो, हिंदू बोल दो, ये बोल दो, माला लगा लो, ये कर लो, ये टीका लगा लो, इधर से वो कर लो, इस तल के जो लोग हैं अगर उन्हें चाहते हैं कि इधर इस तल पे पहुँचे, तो वो ये हो ही नहीं सकता कि वो इस तल को छोड़ दें। पहले उन्हें इस तल पाना पड़ेगा, मतलब पहले उन्हें एथिस्ट बनना पड़ेगा। बिना एथिस्ट बने ये सीधे यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, ठीक है। पहले उन्हें इस तल पर आना पड़ेगा, तब इस तल पर। मैं भी आया हूँ तो इसी तल पर से सीधे इस तल पर नहीं आ गया, मैं आया हूँ इधर। अब लेकिन इनकी मजबूरी क्या है इस तल लोगों की, इनको लगता है कि एथिस्ट की नज़र से पहले अगर इस तल की जो बात है वो इस तल वाले एथिस्ट को ही सूट करती है। ये तल का आदमी अगर देखेगा कि ठीक है रियल हिंदू बनना है तो मुझे 4 ग्रंथ पढ़ लेंगे, रियल हिंदू नहीं बाबू। अगर तुम्हें रियली हिंदू बनना है ना तो पहले तुम्हें एथिस्ट बनना होगा। अगर फिर आप कहेंगे मैं भी तो बनने को कह रहा, नहीं बाबू, तुम अपने आप को महसूस करो कि नहीं, तुम ये सब मानने में विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम नारियल फोड़ने को, तुम इधर करने को, तुम यहाँ करने को, तुम टीका करने को, तुम 4 मंत्र फूक दो, तुम आग में ये डाल दो, घी डाल दो, ये सब भरोसा करना कम करती हो। तुम अपने आप को फील करो कि नहीं देखो, तो वही स्टेज एथिस्ट का। जब तुम इस स्टेज पर आओगे तभी तुम्हें इस स्टेज का रास्ता खुलेगा, नहीं तो अगर तुम इस स्टेज पर रह के सोचो कि मैं ये सब पूरा पूजा पाठ कर लूँ और फिर सोचूं कि कल 4 ग्रंथ पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये असंभव जैसा है, असंभव मानो। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो जितने भी एथिस्ट, मतलब जैसे मैं भी बना हूँ, अगर मैं इस तल से उस तल पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं सीधे नहीं जा पाता। क्योंकि ये तल जो है ना, जो आज तक चल रहा है प्रचलन में, ये प्रचलन में चल क्या रहा है, सदियों से चलता ही आ रहा है, ये बहुत मतलब खराब तल है। ये जो तल है वो ना इस तल के आदमी को जीने देता है, ना इस तल को आदमी को जीने देता है। मतलब ये जो तल है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ठीक है, इस तल में हिंदू मत हो, इस तल में मैं उसको भी शामिल कर रहा हूँ जो अन्य धर्मों को भी है, जो कहते हैं कि बुर्खा पहनो, जो कहते हैं घूंघट में रहो, जो अगर कहते हैं कि इसमें रहो, कहते हैं कि यहाँ लिखा है या ये क्या है। क्योंकि पहली बात तो था ये कि ये तल जो है ये महिलाओं के प्रति इतना अत्याचारी रहा है जितना मतलब कभी कोई रहा ही। इस तल में इतनी हिंदू की बात मतलब जो कास्ट सिस्टम करे तो इस तल में इतना जातिवाद भी रहा, इतना से सब रहा, तुम्हें ये सब नकारना पड़ेगा। जब तुम ये नकारोगे तो तुम अपने आप इस तल में हो जाओगे, ठीक है, अपने आप को महसूस करो इस तल में आ जाओ। और जब तुम इस तल में आ गए तो तुम सोचोगे कि नहीं जी सब चीज़ हिंदुज़म तो असली में बेकार नहीं था, आखिर उसकी जड़ तो कुछ बढ़िया होगी। तो तुम महसूस करो कि तुम जो असली तल है, जो असली हिंदुज़म है, जो कहता है कि इंसान तुम यार हो ही नहीं, तुम बस तुम्हें आए हो, तुम बेचैन हो, इस बेचैनी से तुम्हें मुक्त होना है, बस इसी का नाम मुक्ति हो गया। तुम पैदा लेते ही बेचैन रहते हो यार, तुम पैदा लेते ही रोने लगते हो, छटकाने लगते हो, तुम्हें क्यों कैसे। तो यही बस मैं बात समझाना चाहता हूँ कि जो इस तल के आदमी है वो जो कह रहे हैं कि हमें रियल हिंदू बनना है, जो कह रहे हैं कि एथिस्ट खराब है, भैया एथिस्ट बनना ही होगा, बनना, तुम बिना एथिस्ट बन इस तल पर नहीं पहुँच सकते यार, ये समझो। और एथिस्ट को भी मतलब है कि एथिस्ट
अगर तुम्हें बुद्धि आएगा तो थोड़ा और सोचोगे तो तुम मानोगे, ये देखोगे नहीं भाई जो रियल टर्म है। अगर मैं एथिस्ट हो गया हूँ लेकिन मैं अभी हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, मैं हूँ, इसका मतलब जो आई एम एग्जिस्टेंस जो है, इस एग्जिस्टेंस को ही समाप्त करना है, रियल में फ्रीडम पाना है। तो रियल में फ्रीडम पाने के लिए तुम्हें इस तल पर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू बस।